नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज 18 जुलाई 2025 है। दिल्ली में मानसून की पहली बारिश के साथ ही सियासी हलचल भी तेज हो गई है। लुटियंस जोन के बंद कमरों में विपक्ष इंडिया गठबंधन के नाम से संसद में सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। मानसून सत्र से पहले इंडिया गठबंधन के बड़े नेता एक साथ रणनीति बनाने बैठे हैं। यह सिर्फ संसद तक सीमित नहीं, बल्कि जनता के बीच जाने की योजना है। सवाल है, क्या विपक्ष वाकई एकजुट है? क्या वे साझा न्यूनतम कार्यक्रम पर सहमत हो पाएंगे? इस बैठक से निकली रणनीति का असर संसद के साथ साथ राज्यों के चुनावों पर भी पड़ेगा। असली मुद्दा यही है, क्या विपक्ष उन सवालों को उठा पाएगा जो जनता के लिए अहम है? बेरोजगारी, महंगाई, किसान, छात्र। यह बैठक लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज को मजबूत करने की एक कोशिश है। इस बैठक का असली मकसद है सरकार पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना, दिखाना कि विपक्ष बिखरा नहीं बल्कि एकजुट है। दूसरा एजेंडा है मुद्दों और जिम्मेदारियों का बंटवारा। कौन नेता किस मुद्दे को उठाएगा, किसके पास कौन सा आंकड़ा होगा, यह सब तय किया जाएगा। तीसरा, गठबंधन के भीतर के मतभेदों को सुलझाना। कई पार्टियां राज्यों में एक दूसरे के खिलाफ हैं, लेकिन राष्ट्रीय मंच पर एकजुटता दिखाना जरूरी है। चौथा, भविष्य की दिशा तय करना। संसद में उठाए गए मुद्दों को जनता तक ले जाने की रणनीति बनेगी, सोशल मीडिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस, जनसभाओं के जरिए। यह बैठक सिर्फ संसदीय रणनीति नहीं, बल्कि एक बड़े राजनीतिक अभियान की शुरुआत है। इस बैठक में कांग्रेस से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी तय है। कांग्रेस की कोशिश होगी सभी दलों को एकजुट रखना। समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस से ममता बनर्जी के प्रतिनिधि और डीएमके से एमके स्टालिन के नुमाइंदे भी शामिल होंगे। ये नेता अपने राज्यों के अहम मुद्दे राष्ट्रीय मंच पर लाएंगे। तेजस्वी यादव सामाजिक न्याय, अरविंद केजरीवाल शिक्षा स्वास्थ्य और शरद पवार अपने अनुभव से गठबंधन को दिशा देंगे। इन नेताओं की ताकतें अलग हैं, लेकिन मतभेद भी हैं। पश्चिम बंगाल, पंजाब, दिल्ली में टकराव जगजाहिर है। यह बैठक इन दरारों को पाटने और साझा नेतृत्व तय करने का मौका है। क्या ये नेता राष्ट्रीय हित में एकजुट रह पाएंगे? यही असली चुनौती है। विपक्ष की रणनीति 3 स्तरों पर चलेगी। पहला, संसद के भीतर सरकार को तथ्यों और आंकड़ों से घेरना, सिर्फ नारेबाजी नहीं। दूसरा, संसदीय समितियों का इस्तेमाल, महत्वपूर्ण बिलों की गहन जांच और संशोधन के लिए दबाव। तीसरा, संसद से सड़क तक प्रेस कॉन्फ्रेंस, धरने, सोशल मीडिया अभियानों के जरिए मुद्दों को जनता तक ले जाना। विपक्ष सरकार के नैरेटिव को चुनौती देगा। बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की मांगें, परीक्षा घोटाले जैसे मुद्दों को राष्ट्रीय आंदोलन बनाएगा। असली सवाल यही है, क्या विपक्ष अपनी आंतरिक चुनौतियों के बावजूद 2025 में केंद्र सरकार को वाकई चुनौती दे पाएगा? अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार।